दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं विद्रोही चैनल। आप सबका मेरे विद्रोही चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। परमात्मा क्या है, वो कहाँ रहता है, उसे कैसे पाया जा सकता है और उसे पाने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है। अगर आपके मन में इस तरह के सवाल पैदा होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं जिसका जवाब आपको आज तक नहीं मिला। आइए विचार करते हैं, आइए बढ़ते हैं और जानते हैं कि परमात्मा क्या है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि परमात्मा को कहीं खोजने जाना नहीं है। परमात्मा कब कहीं खोया नहीं है। परमात्मा तो हमारा स्वभाव है। हमने उसे कभी भी एक पल के लिए भी नहीं खोया। परमात्मा तो हर आदमी के भीतर मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, हर पल मौजूद है। बस हमें अपने विचारों से शून्य होकर के, विचार रहित होकर के उस परमात्मा को बाहर आने का रास्ता देना है, क्योंकि परमात्मा तो हमें ढूंढ ही रहा है। हमें परमात्मा को नहीं ढूंढना है, बल्कि परमात्मा हमें ढूंढ ही रहा है, ढूंढता ही रहता है। क्योंकि जिसे हम परमात्मा समझते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा हमारा स्वभाव है, वो परमात्मा हमारे भीतर है। और जो हमारा स्वभाव है, जो हमारे भीतर है, जो हर पल मौजूद है, उसे ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। बस अपने विचारों से शून्य होना है। जिस पल हम विचार शून्य होकर उसे सिर्फ रास्ता दे देते हैं, वो परमात्मा ढूंढते हुए हम तक पहुंच जाता है। बाहर में अगर धन पाना हो तो उसके लिए हमें श्रम करना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है। लेकिन परमात्मा भीतर है और परमात्मा को पाने के लिए हमें कोई भी श्रम करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को हमने पाया ही है। बस सारे विचारों से मुक्त हो जाने की आवश्यकता है। सारे विचार जब हमारे मुक्त हो जाएंगे, जब सारे विचार हमसे छूट जाएंगे, तब परमात्मा को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और तब हम परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। क्योंकि परमात्मा तो हमारे भीतर हर वक्त ही मौजूद है, हमेशा ही मौजूद है। बस हमें उस पल के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जब हम विचारों से शून्य हो जाते हैं, जब हमारी दुनिया की सारी दौड़ रुक जाती है, जब हमारे सारे विचार रुक जाते हैं, तब परमात्मा के दर्शन होते हैं और सभी विचारों से मुक्त हो जाना है, परमात्मा को पा लेना है। हमें बाहरी चीज़ों को, हर चीज़ को पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। कोई भी जिस पल हम कोई भी प्रयत्न नहीं करते, कोई भी विचार नहीं चल रहा होता हमारे मन में, उसी पल परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा को पाने के लिए हमें सजग होने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि एक बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए कितना सतर्क रहती है, कितना जागरूक रहती है और कितना अलर्ट रहती है, हाई अलर्ट पर रहती है। जिस पल भी चूहे के आने की खड़खड़ाहट होती है, सरसराहट होती है, बिल्ली अपने पूरे प्राणों से झपट्टा मारती है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इतना अलर्ट होने के बाद भी चूहा बिल्ली से बच सकता है, लेकिन हम अगर पूरे प्राण से अलर्ट हों, अगर हमारा रोम रोम पूरा जागरूक हो, तो सत्य हमसे बच के नहीं निकल सकता। बिल्ली से चूहा बच के निकल सकता है, लेकिन हमारी जागरूकता के आगे सत्य हमसे बच के नहीं निकल सकता। चाहे उसे सत्य कहो या परमात्मा कहो या जागरूकता कहो। जिस पल हम अपने आप को पूरी तरह से जागरूक कर लेते हैं, उस पल हम परमात्मा को पा लेते हैं। सिर्फ जागरूक होकर देखना ही उसे पाने का सबसे अच्छा रास्ता है। एक चोरों का सरदार जो चोरी करने में बहुत ही माहिर था और सभी चोरों का गुरु भी था, उसे चोरी करने में महारत हासिल थी। वह बूढ़ा हो चला। उसके बेटे ने
कहा कि पिताजी मुझे भी सिखा दें जो आपने सीखा है। उस बूढ़े बाप ने कहा, बेटे ये बताना या सिखाना तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैंने ऐसी चोरियाँ करनी छोड़ दी है। चोरी तो मैं अब भी करता हूँ, लेकिन अब लोगों की चोरियाँ नहीं करता, बल्कि मैं परमात्मा की चोरी करता हूँ। उसके लड़के ने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई, कृपा करके मुझे भी बताएं। उस बूढ़े चोर ने बताया, चोरी करते समय मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई, कुछ ऐसी घटनाएं पैदा हुई जिसके चलते मुझे चोरी छोड़नी पड़ी। उसके बेटे ने कहा कि मुझे भी सिखाइए, मुझे भी सीखना है। उस बूढ़े बाप ने कहा, सिखाना मुश्किल है, फिर भी चलो एक कोशिश करते हैं। और वह एक रात अपने बेटे को लेकर के एक राजमहल के पीछे चला गया। वहाँ उसने रात के 12 बजे अंधेरी रात में सेंधमारी करनी शुरू की। उसके बूढ़े हाथ जो ईंटें निकालने में माहिर थे, उसने बड़े आराम से ईंटें निकालना शुरू किया। वह लड़का तो बाहर खड़ा थर-थर काँप रहा था कि उसने कभी चोरी नहीं की थी। उस बूढ़े ने कहा, काँपना बंद करो, अगर काँपते रहे तो चोरी कैसे करोगे? काँपना तो साहूकारों का काम है, चोरों का काँपना नहीं है। उसने बड़े अच्छे तरीके से ईंटें निकाली, फिर उसके अंदर प्रवेश किया और अपने बेटे को भी कहा कि तुम भी अंदर आ जाओ। फिर उसने एक एक करके कई दरवाजे पार करते हुए उस महल के खजाने वाले कमरे में पहुंच गया। उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। उसने अपने बेटे से कहा, देखो इस पर कुछ राजसी वस्त्र रखे हुए हैं। और एक अलमारी का उसने ताला खोला और उस ताले में उस बेटे को, उस अलमारी में उसने बेटे को कहा कि सबसे कीमती कपड़े उन्हें निकाल लो। जैसे इसका लड़का उस अलमारी में प्रवेश किया, उसने बाहर से अलमारी बंद कर दी, ताला निकाल दिया और बाहर निकल आया। अब वह लड़का के तो बेचैन परेशान, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और वो बाहर निकल के चिल्लाया, चोर चोर। पूरे महल में भगदड़ मच गई। महल के सारे संतरी अलर्ट हो गए। महल के सारे पहरेदार मसाले लेकर के चोर को ढूंढने लगे और चोर का लड़का तो बक्से में बंद था, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी न था। उसने उस अलमारी के दीवारों को अपने नाखूनों से रगड़ना शुरू किया। उधर से एक नौकरानी निकल रही थी। उसने सोचा शायद चूहे इसके भीतर कपड़ों को काट रहे हों। वह मोमबत्ती लेकर के उसके अंदर, उस बक्से के अंदर चूहे को भगाने के लिए घुसी, लेकिन उस लड़के को पता भी न चला कि मोमबत्ती कब बुझा दी गई। वो उस लड़के ने, उस चोर के उस लड़के ने उस नौकरानी को धक्का दिया और उस कमरे से भागा। जिस रास्ते से आया था, जिस सेंध से आया था, उसी से भागा। पीछे उसे संतरी दौड़ा रहे थे, लेकिन वो इतनी तेज भाग रहा था, इतनी तेज भाग रहा था जितना कभी उसने अपने जीवन में नहीं भागा था। आगे कुछ दूर जा कर के उसने देखा कि पीछे से कई संतरी उसे दौड़ाते हुए आ रहे हैं। रास्ते में एक कुआं पड़ा। उसने एक पत्थर उठा करके कुएं में फेंका और बगल में दरख्त के पीछे छुप गया। नौकरों ने समझा कि वह चोर इस कुएं में छुप गया है। सारे नौकरों ने उस कुएं को घेर लिया। वह दरख्त के पीछे छिपा लड़का धीरे से निकला और अपने घर वापस आया। उसने देखा उसका पिता कंबल ओढ़े सो रहा था। उसने अपने पिता को जगाया और कहा, आप आराम से सो रहे हैं और मुझे आपने ऐसी मुसीबत में फंसा दिया। उसके पिता ने कहा, बस तुम वापस लौट आए, बात खत्म हो गई। लेकिन तुमने जाना कि तुम्हें पता है कि तुम वहाँ से कैसे निकले और जो कुछ तुमने सीखा उसे बताओ। उस लड़के ने कहा कि इतनी जागरूकता, इतना अलर्टनेस हमारे जीवन में कभी नहीं देखा था, इतना दिव्य आनंद हमें कभी नहीं प्राप्त हुआ था। और आज से मैंने तय किया है कि मैं भी अब परमात्मा की चोरी करूँगा। लोगों की चोरी करने का कोई अर्थ नहीं है। और यही बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जिस पल हम पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं, जब हमारे सामने कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं जब हमें सतर्क कर देती हैं, तब हमें एक विचित्र अलर्टिनेस के दर्शन होते हैं। तब हमारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है
जिसके बारे में हमने कभी सोचा न था, कभी कल्पना भी न किया था। और ऐसी ही घटनाएं हमारे जीवन को आंदोलित करती हैं और फिर हम वही नहीं रह जाते जो इसके पहले थे। हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, हमारा पूरा अस्तित्व परिवर्तित हो जाता है, हमारा पूरा अस्तित्व कांप जाता है और फिर हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारे कर्म बदल जाते हैं, हमारे स्वभाव बदल जाते हैं। मित्रों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।